हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो ये आज मैंने ये सिल्क की साड़ी ली है। इसे मैं आपको खूबसूरत सा एक इवनिंग गाउन बनाना सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक कट करके जितना हमारा अपर का बॉडी शेप होगा उसके अकॉर्डिंगली ले लिया है। इसे मैंने 4 फोल्ड किया है एंड ये इसकी लेंथ होगी। लेंथ में लूँगी 15 इंच यानी कि 15 इंच। हमारे अपर पार्ट की बॉडी की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम चोली वाला पार्ट कट कर लेंगे। तो 15 इंच पर निशान लगाकर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद हम आगे की जो होगी वो ड्राफ्टिंग करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी शोल्डर का हाफ हम यहाँ पर लेंगे यानी कि 7 इंच। हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ हमने यहाँ पर ले लिया। आर्मोल भी आपको यहाँ पर जितना आपका आर्मोल है उसका हाफ लेना है। हमारा आर्मोल है 16 इंच, तो हमने उसका हाफ यहाँ पर ले लिया 8 इंच। उसके बाद आपको यहाँ पर चेस्ट का 1/4 लेना है। जैसे कि हमारी चेस्ट है 34, तो उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच एंड प्लस 2 इंच का मार्जिन। इस तरह से हमने मार्जिन ऐड करके यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ पर वेस्ट का 1/4 लेंगे। वेस्ट हमारी 28 है, तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच एंड प्लस उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर ये क्रॉस वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्रॉस लाइन हमने 2 ड्रॉ की है। यहाँ पर एक कटिंग की होगी और एक फिटिंग की हमारी लाइन होगी। उसके बाद हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो जो हमारा ये आर्मोल है यहाँ सेंटर से मैं 1.5 इंच पर जो है एक निशान लगाऊंगी और वहाँ से बैक आर्मोल इस तरह से राउंड में ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ से भी 1/2 इंच अंदर की तरफ और 1/2 इंच बाहर की तरफ से निशान लगाकर ये हमारा फ्रंट का आर्मोल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से नेक में लूँगी, उसकी लेंथ विड्थ जो होगी वो 2.5 इंच होगी और इसकी लेंथ जो होगी वो 6.5 इंच होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा यहाँ पर ले सकते हैं। एंड यहाँ से भी 2.5 इंच लेकर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह से। एंड बॉक्स के अंदर मैं फ़िलहाल के लिए कोई शेप नहीं दूँगी यहाँ पर। और ये आधा इंच मैंने ले लिया जो हमारा शोल्डर का तिरछापन रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर से कटिंग कर लेनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बैक आर्मोल एंड ये शोल्डर का कट हमने कर लिया। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक कट करेंगे। तो यहाँ से 2.5 इंच लेंगे हम एंड यहाँ से 6.5 इंच लेंगे, जो कि मैं अलग से एक बार और दिखा रही हूँ। और यहाँ से भी इतना लेकर हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम वी नेक बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमने इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सेम तरीके से ये वी नेक हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो सेम आपको इसी तरह से एक और फैब्रिक निकाल लेना है जो हमारा आस्तीन का कपड़ा होगा यानी कि लाइनिंग का अस्तर का कपड़ा होगा, वो आपको सेम इसी तरह से निकाल लेना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक में भी जितना हमने फ्रंट की तरफ विड्थ ली है नेक की उतना ही हमें यहाँ पर भी लेना है। और यहाँ से लेंथ आप जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच और बैक की तरफ मैं कोई भी शेप नहीं दूंगी। तो सिंपल से मैं स्क्वायर में ही गला ये जो है वो कट कर लूँगी एंड बाद में इसमें एक सिंपल नॉट लगा दूँगी। तो इसी तरह से आपको ये शेप जो है वो कट कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर और कोई भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। तो इसका भी सेम आपको क्या कर लेना है, दोनों पार्ट का लाइनिंग का कपड़ा यहाँ पर कट कर लेना है। उसके बाद ये 2 हमारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। ये लाइनिंग का यानी कि अस्तर का कपड़ा आपको दोनों साइज़ का सेम कट कर लेना है। अब हम जो है वो सबसे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है लेंथ वाइज, जिसे मैंने 4 फोल्ड किया है। ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो यहाँ से हम टोटल इस साइड से निशान लगाएंगे। जितना हमारा चेस्ट है उसका 1/4 यानी कि 8.5 इंच और प्लस इसमें 2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करके आपको यहाँ पर निशान लगाना है। इस साइड हमारे हाथों का जो गोलाई होगा उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है, जो कि आ रहा है 6 इंच एंड प्लस इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करके ये वाली लाइन हम यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में ज्वाइंट कर देंगे। तो ये स्लीव्स कटिंग करने का बहुत ही सिंपल फंडा है, मैं इसी तरह से करती हूँ। यहाँ से हम डाउन 2.5 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से फिर से मैं 2 इंच पर एक निशान लगाकर एक स्ट्रेट इधर लाइन लगाऊंगी। और यहाँ से हम जितना जैसे हमारा स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसे हमने यहाँ पर शेप दे दिया। अब हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। उसके बाद हम जो हमारा फ्रंट की आर्म होल की कटिंग होगी उसके लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ से राउंड शेप देंगे एंड ये वाला राउंड शेप भी हम जो है वो स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं स्लीव्स कटिंग करती हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम नीचे का घेरा जो होगा हमारा पूरा वो हम कट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, देखिए इस तरह से, और इसे मैंने इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करके रखा हुआ है। ये पूरे कैमरे में नहीं आ रहा है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी यहाँ पर। तो इस वाले क्रॉस पॉइंट एरिया में हम अपना वेस्ट का 1/4 साइज़ लेंगे एंड नीचे की तरफ हम हमारी लेंथ का मार्क करेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्किंग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी वेस्ट का 1/4, वेस्ट हमारी 28 है, तो उसका हाफ, उसका 1/4 हमें लेना है, यानी कि 7 इंच। तो 7 इंच पर मार्क करके मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद यहाँ से नीचे तक हमारी जितनी भी लेंथ होगी वो लेंथ का निशान हमें लगाना है। तो देखिए टोटल हमारी कुर्ती की लेंथ जो होगी वो 50 इंचेस लेंथ है, तो उसमें से हमने 15 इंच आगे की तरफ कट कर लिया और यहाँ से हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर, जो कि नीचे की तरफ फोल्डिंग में जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से 36 इंचेस पर निशान लगाकर पूरा राउंड जो है वो हमने 36 इंच, यानी कि इस वाले कॉर्नर से लेकर जो हमारी बॉर्डर वाली लाइन दिख रही होगी आपको, बॉर्डर दिख रहा होगा, वहाँ तक आपको 36 लाइन पर इस तरह से पूरा राउंड शेप बना लेना है। तो ये मैं पूरा एक साथ आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। और जहाँ पर हमने ड्रॉ किया है वो वाला लाइन हम पार्ट जो है वो हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चोली वाला यानी कि अपर पार्ट इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने लाइनिंग का फैब्रिक कट कर लिया है। मेन फैब्रिक आपको रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रखकर नेक की फिनिशिंग कर लेनी है, मतलब कि लेग के ऊपर एक स्टिच लगाकर इसे रॉन्ग साइड को टर्न कर देना है। एंड दोनों जो हमारे खुले हुए साइड्स है, इन चारों ओर से इन्हें सिलाई लगाकर इन्हें क्लोज कर देना है। सेम आपको दूसरे साइड में इसी तरह से करना है। यहाँ पर हम बाद में जो है वो एक स्ट्रिप अटैच करेंगे, पोटली बटन्स अटैच करेंगे, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक की फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से रखकर नेक के ऊपर स्टिच लगाकर ये जो हमारे खुले हैं इन्हें हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ये रेडी कर लिया है। ये हमारा बैक नेक है। नेक निकाल कर ये साइड में जो है मैंने यहाँ पर स्टिच लगा दी, और ये हमारा फ्रंट वाला है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर इस सेम साइड में दोनों एक तरफ रखते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर्स अटैच करने के बाद मैं ये यहीं पर एक स्ट्रिप लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर की स्ट्रिप अटैच की हुई है, एंड उसके बाद यहाँ पर शोल्डर्स भी मैंने अटैच किए हुए। अब हम स्लीव्स यहाँ पर लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने के लिए हमें क्या करना है, स्लीव्स को सेंटर से फोल्ड करना है, और जो हमारा शोल्डर का सेंटर रहेगा उसके सेंटर में इस तरह से रखकर दोनों साइड हमें 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगाते हुए जाना है इस तरह से। देन ये स्लीव्स जो है वो अटैच हो जाएंगी, एंड इसके एक साइड में हमें डबल फोल्ड करके इसकी भी फिनिशिंग कर लेनी है। तो दूसरे साइड में भी हमें इसी तरह से कर लेना है। सेम प्रोसेस रहेगी एक साइड में, एंड फ्रंट एंड बैक पार्ट में भी सेम प्रोसेस रहेगी। तो आप अगर बारीकी से स्टिचिंग समझेंगे तो आपको ये प्रॉपर बनाना आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे हैंड की गोलाई होगी, यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग करके इसकी फिटिंग भी हम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग भी कर दी, जितना हमने मार्जिन लिया है उतना माइनस करके इसकी फिटिंग कर दी। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट है। तो ये हमने इसका भी लाइनिंग कट कर लिया है, एंड ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को बिछाने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा रखूँगी। तो लाइनिंग का कपड़ा हमने इसके ऊपर रख देना है। दोनों सही साइड है, उल्टी साइड यहाँ पर आप प्रॉपरली देख कर रख लीजिएगा। तो यहाँ से वेस्ट की लाइन तक हमें जो है इसकी स्टिचिंग कर देनी है। तो ये हमारी वेस्ट लाइन है। तो इसके ऊपर रखकर दोनों फैब्रिक यानी कि इस तरह से देखिए इसके पूरे राउंड में हमें जो है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देखिए इस तरह से वो कपड़ा अंदर की तरफ डालकर इसकी पूरे लाइन में स्टिच लगा देनी है। फिर हमें जो है इसे रॉन्ग साइड को टर्न कर कर, यानी कि हमारा लाइनिंग का कपड़ा है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। इस तरह से पकड़कर ये चारों यानी कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में हमें यहाँ से नीचे तक एक सिलाई लगा देनी है, यानी कि इसे क्लोज कर देना है, प्रॉपर गोल बना देना है इसका। तो इस तरह से हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर इस तरह से लेना है ये वाला फैब्रिक, एंड जो लाइनिंग क्या होगा वो इस तरह से यहाँ नीचे तक इस तरह से जैसे मैंने पकड़ा है, इसी तरह से आपको जो है वो नीचे तक आपको स्टिच लगाकर ये पूरा राउंड जो है वो रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। देखिए ये वाला हमने अंदर की तरफ से अटैच कर लिया, एंड साइड से भी हमने सिल दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं साइड से भी हमने सिल कर ये इससे पूरा राउंड बनाया है। अब नीचे की तरफ आप चाहे तो बॉर्डर लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर वल्लक भी करवा सकते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसके नीचे की फिनिशिंग जो है वो कर सकते हैं। सेम आपको अस्तर का जो अंदर का कपड़ा होगा उसे भी आपको इसी तरह से फोल्ड करके इस तरह से रेडी कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट्स हम रेडी कर चुके हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला ओपन हो चुका है,
सॉरी, यहाँ पर हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट जो है ये भी रेडी है एंड ये हमारा नीचे वाला पार्ट जो है वो ये भी रेडी हो चुका है। अब हम नीचे वाला पार्ट जो है वो रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे, यानी कि इसकी उल्टी साइड रखेंगे, यानी कि अस्तर का कपड़ा हमारा बाहर की तरफ होना चाहिए और जो चोली वाला पार्ट है हम इसके अंदर डालेंगे, जो कि हम सीधी साइड में डालेंगे। आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि किस तरह से अटैच करना होता है यही नहीं पता होता है, तो वो 2-3 बार हमें सिलाई उधेड़नी पड़ सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से वेस्ट टू वेस्ट हमें पकड़कर इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली मैंने पकड़ा है यहाँ पर। तो एक हमारा चोली वाला पार्ट एंड एक हमारा इस तरह से नीचे वाला पार्ट पकड़कर हमें पूरे राउंड में इसकी सिलाई लगा देनी है।